श्याम नाम का एक धनी व्यापारी था। श्याम धन दौलत से परिपूर्ण था, लेकिन उसके दिल में दया, ईमानदारी और इंसानियत का अभाव था। वो सिर्फ अपने फायदे के लिए लोगों के साथ बुरा व्यवहार करता और उन्हें धोखा देकर उनके पैसे हड़प लेता। श्याम के लालच और धोखेबाजी के कारण गांव के लोग उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन फिर भी वे उसकी चालाकी से डरते थे। श्याम को लगता था कि वह हमेशा दूसरों को धोखा देकर अमीर बनता रहेगा और उसे कभी किसी सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो अपने नसीब पर इतराता था और सोचता था कि दुनिया की सारी संपत्ति उसी की होनी चाहिए। उसका यह अहंकार उसे और भी भ्रष्ट और लालची बना रहा था। एक दिन गांव का रामू नामक एक गरीब किसान श्याम के पास मदद मांगने आया। रामू के पास जमीन का एक छोटा टुकड़ा था, लेकिन उस पर खेती के लिए पैसे नहीं थे। वो श्याम से कर्ज लेने के लिए आया और उसने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरे पास खेती के लिए पैसे नहीं है। अगर आप मुझे कुछ कर्ज देंगे, तो मैं अगली फसल के बाद आपकी रकम लौटा दूंगा। श्याम ने रामू की हालत देखी और सोचा कि इस गरीब को तो आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसने रामू से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन याद रखना, अगर समय पर पैसा वापस नहीं किया, तो तुम्हारी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू मजबूरी में ये शर्त मान गया, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। श्याम ने रामू को कर्ज दे दिया, लेकिन उसने कर्ज की रकम पर भारी ब्याज लगाया। रामू ने कड़ी मेहनत से फसल बोई और समय पर कर्ज चुकाने का प्रयास करने लगा, परंतु बारिश न होने के कारण फसल अच्छी नहीं हो पाई और रामू समय पर कर्ज नहीं चुका सका। श्याम ने रामू को बुलाया और कर्ज न चुका पाने का कारण पूछा। रामू ने नम्रता से कहा, सेठ जी, इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। मैं थोड़ी मोहलत चाहता हूँ। अगली फसल के बाद मैं आपकी रकम चुका दूंगा। लेकिन श्याम को तो रामू की जमीन चाहिए थी। उसने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी मोहलत खत्म हो गई है। अब तुम्हारी जमीन मेरी होगी। यही हमारा समझौता था। श्याम ने बिना कोई दया दिखाए रामू की जमीन छीन ली और उसे बेघर कर दिया। रामू और उसके परिवार को गांव के बाहर एक छोटी झोपड़ी में रहना पड़ा। गांव के लोग ये देखकर दुखी थे, लेकिन श्याम की ताकत के आगे कोई कुछ नहीं कर पा रहा था। श्याम ने सोचा कि उसकी चालाकी काम कर गई और अब वो और भी अमीर हो गया है। समय बीतता गया, श्याम की लालच और धोखेबाजी बढ़ती गई। वो और भी किसानों और व्यापारियों को धोखे में फंसाकर उनकी संपत्ति हड़पने लगा। लेकिन वो भूल गया था कि जैसा कर्म हम करते हैं, उसका फल भी हमें जरूर मिलता है। उसकी करतूतों की वजह से लोग उससे नफरत करने लगे थे, और धीरे धीरे उसके बुरे दिन शुरू हो गए। एक दिन श्याम के साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। एक व्यापारी, जो श्याम के व्यवसाय का साझेदार था, उसे बहुत बड़ा धोखा देकर उसकी सारी संपत्ति हड़प कर भाग गया। श्याम को जब इस धोखे का पता चला, तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। जिस संपत्ति पर वह इतराता था, वो सब कुछ खत्म हो गया। श्याम अब बिल्कुल गरीब हो गया था। उसके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। श्याम को ये समझ में आने लगा था कि उसकी खुद की करनी ही उसके सामने आ रही है। उसने जैसे दूसरों को धोखा दिया था, वैसे ही अब उसे भी धोखा मिला। उसे अब एहसास हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी कहावत कितनी सही है। श्याम ने अपनी गलतियों को समझा और अब वो बहुत पश्चाताप कर रहा था। वो उन सभी लोगों से माफी मांगने के लिए उनके पास गया, जिनके साथ उसने अन्याय किया था। श्याम ने रामू से भी माफी मांगी और कहा, रामू, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। अगर तुम मुझे माफ कर सको, तो मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस कर दूंगा। रामू ने श्याम की हालत देखी और सोचा कि अब उसे सच्चाई का एहसास हो गया है। रामू ने श्याम को माफ कर दिया और अपनी जमीन वापस पा ली। श्याम ने अपनी बाकी की जिंदगी ईमानदारी से बिताने का निश्चय किया। उसने अपनी गलती से सीखा कि लालच और धोखे का कोई भविष्य नहीं होता, और जो जैसा करेगा, उसे वैसा ही फल मिलेगा।